बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं पेडागोजी पे बनाने जा रहा हूँ। पेडागोजी अब जो एनटीएस और पीएससी का तकरीबन 40 टू 45 मार्क्स का जो है ना वो पेडागोजी होती है, जिसमें बेसिक पेडागोजी है, फिर चाइल्ड्स राइट है, डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी है, फिलासफी है, करिकुलम है, एडमिनिस्ट्रेशन है और क्लास मैनेजमेंट है और फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी है। तो मैं कोशिश करूँगा इन सबको कवर करूँ इस वीडियो में, तो इसलिए ये चैनल को वीडियो देखेंगे। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जो एजुकेशन है वो एक लैटिन यानी लतीनी वर्ड से डिराइव किया गया, जिस जो वर्ड एजुकेर है। एजुकेर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू ड्रा आउट। देन वर्ड पेडागोजी पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, क्योंकि पेडा का मतलब होता है बच्चे और गोजी का मतलब होता है लीड करना। पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड। पेडागोजी का जो बेसिक कंसर्न होता है वो टीचिंग मेथड से होता है। लर्निंग मीन्स, अब जो लर्निंग सीखने का जो बेसिक मतलब होता है वो चेंज इन बिहेवियर, कि आपके रवैये में तब्दीली आना है। ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी सेइंग आप कि एक जो साउंड माइंड है उसके लिए साउंड बॉडी होनी चाहिए, ये अरिस्टोटल ने कहा था। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होता है वो बेसिक सोर्स होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। डिटर्मिन करती है कि एम क्या होंगे एजुकेशन के। रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, अब जो एजुकेशन का असली गोल होगा वो होना चाहिए एक्वायरिंग स्किल, के स्किल हासिल करें, हैबिट्स एंड नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन प्लान द पर्टिकुलर एंड इज अ व्यू ऑफ फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन वो जो हमें स्कूल वगैरह में मिलती है, जो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, जिसमें हर चीज़ प्लान होती है। नॉन फार्मल एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नॉन फार्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो ऑनलाइन मोस्टली हम हासिल करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं और एंट्री और एग्जिट हो जाती है। फॉर्मल एजुकेशन खैर, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज वगैरह में होती है तो इसलिए इसके रिजिड रूल्स और होते हैं, एंट्री और एग्जिट सख्त रूल्स होते हैं। इन फॉर्मल एजुकेशन नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जो हम मोस्टली अपनी रियल लाइफ में घरेलू जो चीज़ों में से या अपनी कंपनी करते हुए सीखते हैं। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक होती है, दारों तक होती है, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान, जो प्री प्लान नहीं होती उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे आप टीचिंग वगैरह के लिए कोई स्पेशल कोर्स करते हो। इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीडिया। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो मीडिया है, जिसके ज़रिए मोस्टली सीखी जाती है। सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन, फार्मल एजुकेशन का जो सोर्स है वो इंस्टीट्यूशन है, जिसमें स्कूल है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल, इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो इंसिडेंटल हो जाती है। फार्मल एजुकेशन इज़ वेल डिफाइंड, फार्मल एजुकेशन जो होती है वो वेल डिफाइंड उसका करिकुलम होता है, क्योंकि स्कूल वगैरह में दी जाती है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलम के जो भी सरगर्मियाँ हैं एजुकेशन के लिहाज से या एजुकेशन के बगैर, वो सारी करिकुलम में आती हैं। डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनी थिंग, इवैल्यूएशन की जाती है उस चीज़ की वैल्यू जाने के लिए। लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विज़डम, फिलो का मतलब होता है लव, और आगे जो होता है सोफी, उसका मतलब होता है विज़डम। एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज, फिलॉसफी की अब 3 टाइप्स होती हैं, आगे इसकी 3 है यानी। एक्सियोलॉजी मतलब वैल्यूज, एपिस्टेमोलॉजी होता है विद नॉलेज, और ओंटोलॉजी होता है रियलिटी के साथ जो इसका कंसर्न होता है। ओंटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स भी रियलिटी में आती है, मेटाफिजिक्स डील विद द रियलिटी। अब इक्लेक्टिज्म मीन्स डिफरेंट फिलॉसफीज, इक्लेक्टिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फिलॉसफीज। एवरलास्टिंग रियलिटीज फोकस्ड ऑन perennials, एवरलास्टिंग के हमेशा जो रियलिटी रही एवरलास्टिंग। यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फसाइज्ड इन एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म, एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी, जो ज़रूरी जो होती हैं। तो यूजफुल कल्चर और स्किल जो होती हैं वो एम्फसाइज करती है नेशनलिज्म, एसेंशियलिज्म पे। लाइफ इज कंटिन्यूस प्रोसेस इज द बेस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेस करना कंटिन्यूसली। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि चीज़ों को दोबारा से आप रिफॉर्म करते जाएं, उनमें तब्दीलियां लाएं। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज द कोर ऑफ पेरिनियल्स, पेरिनियल्स का ये गोल होता है कि वो कोर है कि वो ग्रेट बुक स्टडी करें। स्कूल शुड बी रन ऑन एकेडमिक लाइन इज गाइड बाय प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेसिविज्म में ये कहा गया कि स्कूल जो है वो डेमोक्रेटिक लाइन पे रन होना चाहिए।
स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन पे एसेंशियली जो है वो स्ट्रेस करते हैं। ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवन, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन इज द फिलॉसफी ऑफ प्रीनियल्स की ये फिलॉसफी है कि इंसान की नेचर जो है वो सेम रहती है, चाहे वो जिस तरह की भी एजुकेशन उसको दी जाए। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी, मॉरल वगैरह इसमें देखे जाते हैं। एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन से, जो एसेंशियलिस्ट है वो एजुकेशन लेते हैं। एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज कंटेंट एंड टीचर सेंटर। ये जो एसेंशियलिस्ट है ये एक तो कंटेंट है और दूसरा टीचर सेंटर है, इसमें टीचर ज़्यादा फोकस किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कम फ्रॉम फिलॉसफी, फिलॉसफी ही ऑब्जेक्टिव बताती है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, नेशन के आइडियोलॉजी पे जो होता है एजुकेशन की बेस होती है। नेक्स्ट है जी वर्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी जो डिराइव किया गया दो वर्ड से, फिला और सोफिया। फिला का मतलब होता है लव, सोफिया विजडम। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशनल रेफरेंस, एम जो होते हैं कि आपने क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है, क्या एम होता है एजुकेशन करिकुलम का या कोई प्रॉपर एजुकेशन देने का। बीइंग द साइंस विजडम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी, हकीकत की तलाश में। अकॉर्डिंग टू चार्टर 1813 एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बरसगीर में जो चार्टर आया था एक्ट 1813 में, उसके मुताबिक ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। साइंटिफिक सोसाइटी सारे सैयद अहमद खान ने 1864 में इस्टेब्लिश की थी। देवबंद मौलाना मोहम्मद याकूब ननतवानी ने 1867 में की थी इस्टेब्लिश। अंजुमन हमायत इस्लाम इस्टेब्लिश किया था जी कैलिफ हमीदुद्दीन 1887 में। पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है 1887 में। नदवातुल उलमा इस्टेब्लिश हुआ है जी मौलाना शिबली नमानी ने की थी 1894 में। जामिया मिलिया इस्लामिया इस्टेब्लिश हुई है जी मौलाना मोहम्मद अली जोर ने की थी 1930 में। AIU इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972। द नंबर्स ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, तीन तरह की डोमेन्स हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज 1956 में ये प्रेजेंट किया गया है टैक्सोनॉमी। अब क्या है जी एजुकेशन टैक्सोनॉमी और कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है। अब कॉग्निटिव डोमेन जो होती है वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जो अमेरिकन है 1956 में, जिसके 6 लेवल हैं जिन जो कॉग्निटिव डोमेन है। लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अब जो 6 इसके लेवल हैं उनमें नॉलेज है सबसे पहले, फिर कंप्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है। लोवेस्ट लेवल जो है जो कॉग्निटिव डोमेन का वो नॉलेज है, पहले नंबर पे जो आता है, और हाईएस्ट लेवल जो है वो इवैल्यूएशन है जो लास्ट पे आता है। इफेक्टिव जो डोमेन है वो टीच दी कॉर्थवॉल ने और ब्लूम एंड मेसिया ने इन 1964 में, यानी कॉग्निटिव जो आई है वो आई है 1956 में, उसके 8 साल बाद जो है वो आई है जी इफेक्टिव डोमेन, जिसके 5 लेवल हैं। अब उसके 5 लेवल कौन कौन से? रिसीविंग है, रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। अब सबसे छोटा लेवल इसका रिसीव करना है और सबसे बड़ा लेवल जो है वो कैरेक्टराइजेशन करना है। साइकोमोटर जो तीसरा इसकी तीसरी डोमेन है वो अनीता अनीता इटारो जेनी सिम्पसन ने दी थी 1972 में, जिसके 7 लेवल्स हैं। अब उसके 7 लेवल्स में सबसे पहले आता है जी रिफ्लेक्स मूवमेंट, फिर फंडामेंटल मूवमेंट्स, देन परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल मूवमेंट्स, नॉन डिस्कर्सिव और ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो पहला जो है जिसको रिफ्लेक्सिव मूवमेंट कहते हैं, और हाईएस्ट जो है एंड वाला ऑर्गेनाइजेशन। कोग्निटिव डोमेन किसके रिलेटेड होती है जी? मेंटल स्किल की। इफेक्टिव जो होती है वो इमोशन यानी हार्ट के रिलेटेड, और साइकोमोटर आपकी फिजिकल हैंड के रिलेटेड होती है, फिजिकल मूवमेंट। टीचिंग गोल होती है जी डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का गोल यही होता है कि जो आप अपनी मर्जी के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो। SOLO स्टैंड होता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग। एसओ जो ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है ये प्रपोज की थी, प्रेजेंट की थी बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 में। सोलो टैक्सोनॉमी के जो होते हैं 5 लेवल्स होते हैं। लेवल्स 5 कौन कौन से? प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। यानी पहले तो प्री स्ट्रक्चर आ गया, फिर यूनी आ गया एक, फिर मल्टी आ गया ज़्यादा, फिर जो आ गया रिलेशनल, एक्सटेंड, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 5 इसके लेवल हैं। स्टूडेंट जो पैसिव होते हैं वो लेक्चर मेथड होते हैं, लेक्चर में सिर्फ टीचर सेंटर है और टीचर ही बोलता है। टू आर मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन मल्टी स्ट्रक्चर में, दो से ज़्यादा पहलू को समझा जाता है। मल्टी का मतलब भी होता है मैनी। वन एस्पेक्ट जो है ना यूनी का मतलब होता है वन, वन स्ट्रक्चर लेवल में यूनी जो है ना एक ही समझा जाता है।
सिम्पोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिम्पोजियम जो होता है वो डिस्कशन मेथड होता है। सिम का मतलब भी होता है जुड़े हुए होना। ह्यूरिस्टिक मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट, चीज़ों का बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एक्शन हो रहे होते हैं। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल हम मूव करते हैं इंडक्टिव मेथड में, और जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं डिडक्टिव मेथड में। प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस जो की जाती है वो ड्रिल मेथड में की जाती है। सोक्रेटिक मेथड जो होता है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है। मैक्रो जो लेसन प्लान यानी बड़ा जो लेसन प्लान होता है वो 35 टू 45 होता है। टाइम ऑफ माइक्रो में 5 टू 10 मिनट्स होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, माइक्रो टीचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 टू 15 होने चाहिए। माइक्रो टीचिंग जो होती है वो स्टार्ट हुई है 1960 में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मेन जो टाइप्स हैं उसकी 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग में 3 टू 4 स्टूडेंट कम से कम होने चाहिए जो मिल के स्टडी करें। स्टूडेंट मोस्ट जो टाइम गुजारना चाहते हैं वो अपने पीर्स के साथ गुजारना चाहते हैं, यानी उनके हम उम्र हो उन्हें सिखाएं भी। पीर कल्चर जो थी वो कंस्टिट्यूट करता है सोशलाइजेशन, सोशली वो लोग एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म इन एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये साइकोमोटर डोमेन है, यानी हाथों से वो काम करते हैं फिजिकली। हाईएस्ट लेवल जो हायरार्की का होता है वो इवैल्यूएशन है। एमसीक्यूज टेस्ट में ट्रू आंसर जो होता है उसको की हेड रिस्पॉन्स कहते हैं, और जो रॉन्ग आंसर होते हैं साथ में 3 उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है जी कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, इसको डिस्कवरी मेथड कहते हैं, यानी चीज़ों को वो खोज लगाते हैं। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली टीचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में परफॉर्म करते हैं, कोई चीज़ लाते हैं साथ उसको डेमो भी देते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है वो इंक्वायरी मेथड होता है। बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, लार्ज ग्रुप के लिए जो है वो लेक्चर मेथड बेस्ट रहता है। मोस्ट यूजफुल हायर क्लासेस के लिए वो लेक्चर मेथड है, इसलिए कॉलेज में लेक्चर मेथड यूज होता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो लेसन प्लानिंग का होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। एलिमेंट्री साइंस स्कूल रिकमेंड मेथड ऑफ टीचिंग इन पाकिस्तान, एक्टिविटी मेथड। हर्बर्ट लेसन प्लानिंग जो थे उसके 5 स्टेप्स। स्टेप टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो है ना 5 स्टेप टेक किए जाते हैं। मेथड बेस्ड ऑन डेवीज, जॉन डेवी की जो फिलासफी है वो प्रोजेक्ट मेथड पे बेस कर रही थी। प्रोग्राम लर्निंग प्रेजेंटेड बाय बीएफ स्किनर ने एक प्रैक्टिकल किया था, आई थिंक कैट और रैट पे, कि जिसमें उसने उनको एक पिंजरे में डाला था और वो भागते भागते बटन प्रेस करते तो फूड आ जाती। तो ये प्रोग्राम लर्निंग है। प्रोटोफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, जो उनकी प्रॉपर फाइल होती है। लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब एज टीचर सेंटर, लेक्चर मेथड टीचर सेंटर होता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, ट्रायल एंड एरर बार बार कोशिश करके जो है ना सीखना। फर्स्ट स्टेप जो होता है लेसन प्लानिंग में वो ऑब्जेक्टिव है। रॉबर्ट गेंज इन एजुकेशन साइकोलॉजी डिफाइंड लेसन प्लानिंग 9 स्टेप, जो रॉबर्ट गेंज गेंज थे उन्होंने 9 स्टेप दिए हैं जी लेसन प्लानिंग के। मेड लाइन हंटर लेसन प्लानिंग के 7 स्टेप्स हैं। लर्निंग थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट्स 5 इज लेसन प्लान, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फीडबैक, फीडबैक की जो कलेक्शन होती है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है जी मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो वर्ड है ये मूवर से जो है वो लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूव करना। मोजले ने जो थे, मेजले, उनने हिरार्की ऑफ नीड्स जो थी 1954 में दी थी, वो एक मोटिवेशन थ्योरी थी। पीबीएल का मतलब होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्योंकि प्रॉब्लम आई तो उसकी बेस पे आप लर्न करते हो। इन पीबीएल केप्ट इन चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है जिसमें लर्न करते हैं। बस ग्रुप लर्न आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप 2 और 3। बस ग्रुप लर्नर को जो है डिवाइड किया जाता है 2 या 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में। थिंक पेयर शेयर टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक लेमन इन 1981। फ्रैंक लेमन ने 1981 में थिंक पेयर शेयर की टेक्निक जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी। थिंक पेयर शेयर आइडिया जो होता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में यूज होता है। देयर आर 3 टू 4 स्टेप्स इन थिंक पेयर शेयर, थिंक पेयर शेयर में 3 टू 4 स्टेप्स हैं। थिंक पेयर शेयर इज यूजफुल, थिंक पेयर शेयर जो यूजफुल होती है वो चाइल्ड एजुकेशन में होती है। मटेरियल एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू ईच मेंबर, जिगसॉ में ये होता है कि हर बंदे को अलग मटेरियल और काम दिया जाता है। टीचर डिवाइडेड असाइनमेंट वर्क इन मेथड, जिगसॉ में जो है ना टीचर अलग अलग असाइनमेंट और मेथड देते हैं। 2 और मोर स्टूडेंट वर्क टुगेदर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट काम करेंगे मिलके तो उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे। एड्स व्हिच यूज सेंस और विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स, जो देखे जा सके उनको विजुअल एड्स कहते हैं। मॉडल, पिक्चर, चार्ट्स, मैप, फ्लैश कार्ड, कोई भी चीज़ जो लेके आते हैं दिखाने के लिए मॉडल वगैरह उसको विजुअल एड्स कहते हैं, विजुअल एड्स। एड्स दैट्स इन्वॉल्व सेंस ऑफ हेयरिंग, जो हेयरिंग के रिलेटेड हो उनको ऑडियो एड्स कहते हैं, कि वो चीज़ें सुन सकते हो आप।
टेप, इसमें केस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर ऑडियो चीज़ें, रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डर, ये सारे ऑडियो एड्स हैं। द एड विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन, जो विजन और ऑडियो दोनों जिनमें हो उनको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। यूनेस्को स्टैंड करता है जी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेशन 1948 में ये अडॉप्टेशन की गई है। आर्टिकल 28 वन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के राइट के रिलेटेड है आर्टिकल जो 28 है। ह्यूमन डिग्निटी एंड बेसिक राइट इन आर्टिकल 29 में जो है ना वो ह्यूमन डिग्निटी और बेसिक राइट दिए गए। इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड राइट टू एजुकेशन थ्रू, पाकिस्तान में जो था ना वो आइन में आर्टिकल 25 जिसमें 18 अमेंडमेंट में किया गया है। आर्टिकल 37 बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड रिमूव, जो 37 बी या रिमूव इलिटरेसी एंड फ्री सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है जी EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल। द टर्म असेसमेंट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड असाइडर मीन्स सिट बिसाइड, कि असेस करना बैठ के। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए जो असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एंड एन ऑन गोइंग असाइनमेंट जो चल रही होती है बराबर। असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग टू मॉनिटर स्टूडेंट डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो प्रोवाइड करती है फीडबैक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जो असेसमेंट होती है उसको, ऑफ लर्निंग की जो होती है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इन सोमेटिव लर्निंग इवैल्यूएट स्टूडेंट एट द एंड ऑफ कोर्स, सोमेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स को एंड के कोर्स पे जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है। सोमेटिव लर्निंग पीरियाडिक होती है, पीरियड के लिहाज से, यानी कुछ टाइम के बाद की जाती है। फॉर्मेटिव जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। सोमेटिव लर्निंग स्कोर या मार्क्स होते हैं जो एंड पे रिजल्ट कार्ड वगैरह दिए जाते हैं। फॉर्मेटिव में फीडबैक दी जाती है सिर्फ। असेसमेंट एज लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया गया जी लोरेन एंडरसन और डेविड कॉर्थहोल ने 1990 में। ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी वाज पब्लिश इन रिमो 2001 में जो है इसको पब्लिश किया गया। लॉट्स का मतलब होता है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल क्या होता है? सबसे पहले क्रिएटिंग, इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। पर्पस जो होता है इवैल्यूएशन का वो जजमेंट होता है। इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेने का एक नॉर्मल जो तरीका है वो टेस्ट है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग पीपल सैंपल ऑफ बिहेवियर, सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। सम ऑफ क्वेश्चन का जो टोटली जो क्वेश्चन आप लेते हो या किसके करते हो उसको टेस्ट कहते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्म, मेजरमेंट करते हैं उसको। द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इज मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू लेना। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का यही पर्पस होता है कि जजमेंट बनाना अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। द असेस ऑफ अचीवमेंट्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, समेटिव असेसमेंट होता है एंड पे लेना। फॉर्मेटिव जो थ्रू आउट साथ साथ चलती है। वास्ट ऑफ स्कोप, स्कोप का ज़्यादा होना इवैल्यूएशन कहलाता है। लीस्ट ऑफ स्कोप, स्कोप का कम होना टेस्ट कहलाता है। सीक्वेंस क्या है जी? टेस्ट लें, मेजरमेंट करें, असेसमेंट करें और इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएशन करें। परमानेंट डिफिकल्टीज जो लर्निंग में आती हैं वो इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब भी होता है निकालना, कुछ पता करना कौन कौन सी मुश्किल आ रही हैं। प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सन एबिलिटीज, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं कि उसमें एक बंदे की कितनी खास उसकी काबिलियत है। मोर रिलायबल क्वेश्चन मार्किंग, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो मोर रिलायबल मार्किंग है। फैसिलिटी वैल्यू लेस देन 0.20 मीन्स आइटम इज डिफिकल्ट, ये आइटम मुश्किल है अगर उसकी फैसिलिटी जो वैल्यू है वो 0.20 है। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स आइटम इज एक्सेप्टेबल, अगर मोर देन 0.54 में मिला तो आइटम एक्सेप्टेबल है। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ कंक्रीट मटेरियल, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन और टेस्ट। गैसिंग करेक्शन फार्मूला, करेक्शन फार्मूला जो होता है वो S इज इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू ओवर N माइनस वन। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको रेंज कहते हैं। नंबर ऑफ स्कोर्स लाइंग इन ए क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के दरमियान जो स्कोर होता है उसको फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपोज होते हैं स्टेम के। डिफिकल्ट टू मार्क रिलायबिलिटी, अनस्ट्रक्चर्ड जो ऐसे होते हैं उनको डिफिकल्ट होता है मार्क करना। Projective techniques are used to measure personality or the test for prediction on a certain criterion or किस क्राइटेरिया के बेस पे पता करना, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं।
कुंदर रिचर्डसन मेथड इज यूज टू रिचर्डसन के मेथड को यूज किया जाता है रिलायबिलिटी को मैच करने के लिए। अब जो कुछ स्टैट आ गया कि डिवाइडेड डाटा इंटू टू इक्वल पार्ट में करेंगे तो मीडियन होगा। फार्मूला जो मीन का होता है वो एक्स इज इक्वल टू टोटल जो होते हैं उनको काउंट करके और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कंपेयर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद ईच अदर जो होगी वो नॉर्म रेफरेंस होगी। अल्टरनेट नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट स्पेसिफिकेशन का अदर जो टेस्ट होगा टेस्ट ब्लूप्रिंट होगा। टेबल एफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट। टेबल एफ जो होता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो अल्फ्रेड बाइनेट है। हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर से जो है ना हाई और लो चीज़ों को अलग किया जाता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है वो प्लान्ड इंटरव्यू होता है उस पर पहले ही क्वेश्चन लिखे होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है। प्रोजेक्ट इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल वर्क के साथ प्रोजेक्ट का काम होता है प्रोजेक्ट आपने बनाना होता है। वी यूज सिमुलेशन इन टीचिंग टेक्निक यानी परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए। लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से